सोचिए, जिसके पास ना कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, ना इंडस्ट्री का सपोर्ट, ना बड़ी पूंजी, और सबसे बड़ी बात, वो एक औरत है। 1970 का भारत, जब बायोटेक्नोलॉजी शब्द ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं था। उसी दौर में एक लड़की ये सोचती है, मैं एंजाइम्स बनाऊंगी और उन्हें पूरी दुनिया को बेचूंगी। लोग हंसे, बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया। ग्राहकों ने कहा, ये काम औरतों के बस का नहीं है। लेकिन आज उसी लड़की की कंपनी बायोकॉन दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा और बायोटेक कंपनी के साथ खड़ी है। ये कहानी है किरण मजूमदार-शॉ की। सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि सिस्टम से टकराने की, खुद पर भरोसा रखने की और लॉन्ग टर्म सोच बनाने की कहानी। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। एक ऐसी शुरुआत जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। किरण मजूमदार-शॉ का जन्म 1953 में बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिता रसिकलाल मजूमदार एक प्रोफेशनल ब्रू मास्टर थे। घर में अक्सर फर्मेंटेशन, बियर, एंजाइम्स जैसी बातें होती थी। लेकिन किरण का सपना कुछ और था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। पर जिंदगी ने यही पहला झटका दे दिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन किरण ने सोचा, अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो साइंस के जरिए दुनिया में बदलाव लाऊंगी। वो ऑस्ट्रेलिया गई, मोल्डिंग और ब्रूइंग की पढ़ाई की और अपनी पूरी बैच में टॉपर रही। लेकिन असली टेस्ट भारत लौटने के बाद शुरू हुआ। किरण जब भारत लौटी और नौकरी ढूंढनी शुरू की तो ज्यादातर ब्रूअरी कंपनी ने सीधा मना कर दिया। कारण, ये फील्ड महिला के लिए नहीं है। सोचिए, एक टॉपर स्टूडेंट जिसे सिर्फ जेंडर की वजह से काम नहीं मिल रहा। यही किरण के दिमाग में एक रिस्की लेकिन पावरफुल आइडिया आया। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो मैं खुद का काम शुरू करूंगी। 1980 में एक आयरिश उद्यमी लेंस ऑचिनक्लॉस भारत में एंजाइम्स बनाना चाहते थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंसान जो फर्मेंटेशन समझता हो, और यहीं से जन्म हुआ बायोकॉन का। गैरेज से शुरुआत। साल था 1980। किरण मजूमदार-शॉ ने अपने घर के एक छोटे से गैरेज से बायोकॉन की शुरुआत की। शुरुआती पूंजी सिर्फ 10,000। ना कोई बड़ी फैक्ट्री, ना कोई टीम, ना कोई पहचान। बस एक चीज थी, खुद पर भरोसा। लेकिन जमीनी सच्चाई बहुत मुश्किल थी। बैंक में जाती तो सवाल होते, गारंटी क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप शादीशुदा है, अकेले बिजनेस कैसे संभालोगी। लोन, सीधा मना। सप्लायर कहते, पहले एडवांस दीजिए। ग्राहक कहते, पहले माल दीजिए, पैसा बाद में। और समाज, वो तो पहले ही तय कर चुका था, ये ज्यादा दिन नहीं टिकती। किरण बाद में कहती, लोग मेरी कंपनी को नहीं, मुझे जज कर रहे थे। यहीं से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। जब सोच आम लोगों से अलग हो, उस समय एंजाइम्स को सिर्फ एक सस्ता केमिकल माना जाता था। लेकिन किरण ने कुछ और देखा। उन्होंने समझा, भविष्य सिर्फ दवाओं का नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का है। जहां बाकी लोग जल्दी पैसा कमाने में लगे थे, किरण ने चुना रिसर्च, क्वालिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उन्होंने तय किया, वर्ल्ड क्लास लैब्स बनाएंगी, साइंस से समझौता नहीं करेंगी, मुनाफा देर से आए पर टिकाऊ होगा। ये फैसला आसान नहीं था। कई साल तक बायोकॉन सिर्फ सरवाइव करती रही। लेकिन किरण जानती थी,
जो आज हंस रहे हैं, कल वही हमारे कस्टमर होंगे। 1990 के दशक में बायोकॉन ने बड़ा रिस्क लिया। एंजाइम्स के साथ साथ इंसुलिन, स्टेटिन्स और कैंसर की दवाओं पर काम शुरू किया। उस समय भारत में बायोटेक को बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता था, लेकिन किरण ने फिर वही किया, भीड़ के उल्टा। उन्होंने कहा, अगर हम सस्ती और असरदार दवाएं बनाएं, तो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया बदलेगी। धीरे धीरे बायोकॉन का नाम इंटरनेशनल मार्केट में पहचान बनाने लगा और फिर आया एक ऐतिहासिक फैसला। साल 2004 किरण मजुमदार-शॉ ने ऐलान किया, बायोकॉन अब स्टॉक मार्केट में जाएगी। लोगों को भरोसा नहीं हुआ। एक बायोटेक कंपनी, इतना बड़ा रिस्क, वो भी महिला फाउंडर। लेकिन आईपीओ आया और इतिहास बन गया। उस समय का सबसे बड़ा बायोटेक आईपीओ। किरण रातों रात बिजनेस दुनिया की सुर्खियों में आ गई। लेकिन उनके लिए ये एंड नहीं था, ये तो बस एक नया लेवल था। जैसे जैसे बायोकॉन बड़ा हुआ, दबाव भी बढ़ता गया। ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यूएस रेगुलेटर्स की सख्त जांच, दवाओं की कीमतों पर सरकारी दबाव, इन्वेस्टर की बढ़ती एक्सपेक्टेशंस। कुछ प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पाए, कुछ दवाओं के नतीजे उम्मीद जैसे नहीं रहे। मीडिया में हेडलाइंस आने लगी, बायोकॉन मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन किरण का नज़रिया बिल्कुल साफ था। साइंस और शॉर्ट रेस नहीं है, ये एक लॉन्ग मैराथन है। उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म तारीफ के लिए क्वालिटी से समझौता नहीं किया। उनका मानना था, अगर आज स्टैंडर्ड्स गिरा देंगे तो कल दुनिया हम पर भरोसा नहीं करेगी। आज बायोकॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत की ग्लोबल पहचान है। 120 प्लस देशों में मौजूदगी, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों की किफ़ायती दवाएं, भारत को ग्लोबल बायोटेक मैप पर मजबूत जगह। और किरण मजुमदार-शॉ भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान, दुनिया के मंचों पर भारत की आवाज। लेकिन उनके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा और नाम नहीं है। वो कहती हैं, सच्ची सफलता वही है जो किसी और की जिंदगी बेहतर बनाए। जीवन के असली सबक। इस पूरी जर्नी में मजबूत सीख मिलती है। डिग्री जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। जेंडर या कम उम्र का बैकग्राउंड सीमाएं नहीं होती, ये सिर्फ लोगों की सोच होती है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, लॉन्ग टर्म सोच बनाइए। फेलियर एंड नहीं होता, वो लर्निंग का हिस्सा होता है। अगर आज लोग आपसे को लेकर सीरियस नहीं हैं, तो वही कल आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। इनोवेशन पेशेंस मांगता है। ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ कहानियों में होती है। बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा नहीं, इम्पैक्ट बनाना होता है। बियॉन्ड विकिपीडिया, गैरेज से ग्लोबल एम्पायर तक का सफर सिर्फ इमारतों का नहीं होता, ये सफर होता है सोच का, खुद पर भरोसे का और लगातार कोशिश का। किरण मजुमदार-शॉ साबित किया, अगर आपके पास क्लियर थिंकिंग, पेशेंस और हिम्मत हो, तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरी सवाल, अगर आज आपके पास सिर्फ एक आइडिया हो और रिसोर्सेज लगभग शून्य हो, तो आप सेफ नौकरी चुनेंगे या अपने सपनों के पीछे जाएंगे? ईमानदारी से कमेंट में लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब किसी और को हिम्मत दे दे। थैंक यू सो मच।